हम लोग सुन रहे थे कर्म के बारे में, और प्रभुपाद बता रहे थे कि जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर चेंज कर रहा है, देह परिवर्तन कर रहा है। इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यही बात आप लोगों को मैं स्वेच्छा के संबंध में समझा रहा था। हमारी स्वेच्छा कब है? नहीं है। अगर हम कर्म के बंधन में हैं, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, तो हमारी कोई स्वेच्छा नहीं है। प्रैक्टिकली स्वेच्छा होते हुए भी हम माया का ही चुनाव करेंगे। डिफॉल्ट मोड। जब व्यक्ति सतोगुण में आता है, तब वह विचार करता है कि क्या उसके लिए महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। रजोगुण के कारण व्यक्ति बहुत इस जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे एक भक्त हैं हमारे बीच में, और उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाएं, और ये इंजीनियर बन जाए इत्यादि। हमने कहा आपके पिताजी की डिग्री क्या है? नहीं पता। अपने ही पिता की डिग्री नहीं पता। चलो ये तो दूर की बात है, पहले मैंने अपने पास की बात होगी, हमने पहले दूर से शुरू करते। मैंने कहा मोहल्ले में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को आप जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा, पापा का आपको डिग्री पता है? कहाँ तक पढ़े? ये भी पता है कि पढ़े किस फील्ड में है? कितने लोगों को पता है अपने पापा जी के बारे में? पापा जी के बारे में मतलब कौन से फील्ड में पढ़ाई किए हैं और कितने नंबर आए? कुछ नहीं पता है कि नहीं? और व्यक्ति इस जगत में प्रसिद्धि के लिए रो रहा है, और हो सकता बहुतों की माता जी पढ़ी लिखी भी ना हो। ये इससे फर्क क्या पड़ा? ये आदमी सोचता नहीं ना कितना प्रसिद्धि के लिए व्यक्ति मेहनत कर रहा है, और फिर उससे क्या होगा? काश काश में और प्रसिद्ध हो जाता, फिर उसके लिए कर्म करता रहेगा, कुछ ना कुछ कर्म छूटेंगे, कुछ लालसाएं छूट जाएंगी, फिर दोबारा इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक व्यक्ति सतोगुण में स्थित नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएगा इस बात को। वो बोलेंगे भी कि हमारा क्या है, हमारा क्या है, लेकिन हृदय में बात घुसती नहीं है। इसके लिए ही मैं एक भक्त को समझा रहा था कि फिलॉसफी के साथ साथ व्यक्ति को सुबह उठ करके साधना करना भी बहुत जरूरी है। भगवत गीता का तो श्रवण है ही हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, लेकिन ये नहीं गीता सुन करके अब व्यक्ति 8 बजे 7 बजे उठ रहा है, तब गीता हृदय में नहीं घुसेगी पूरी तरह से। समझ रहे हैं? यद्यपि कड़वा लग रहा है, जिसका चित्त रजोगुणी तमोगुणी है उसको सत्वगुण कड़वा लगेगा ही, इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा। ये भगवान स्वयं गीता में कहते हैं यत्तत् अग्रे विषमेव परिणाम अमृतोपमम। शुरुआत में विष जैसा ही लगता है। एव विषम एव, इवा नहीं, विषम एव है। इवा है कि एवा है? एनी हाउ, इवा हो तो भी विष के समान, और एवा मतलब निश्चित ही विष के जैसे लगेगा, जैसे भी समझ लीजिए। तो कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में परिणाम अमृतोपमम, परिणाम अमृत के समान लगेगा। तत्सुखम सात्विकम स्मृतम करके है कि वह सुख सात्विक सुख है। तो व्यक्ति को जानबूझकर जब एक बार श्रवण किया तो उसे सतो गुण का अनुशीलन करना पड़ेगा। सुबह उठना, समय से सो जाना, स्नान करना इत्यादि इत्यादि, और प्लस भगवान का नाम जप करना, वो तो है ही। मॉर्निंग साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑब्वियसली शाम को भी कृष्ण भावना का अनुशीलन होना चाहिए। ये भी नहीं कि शाम तक हम लोग रजगुणी कार्य में लगे और सुबह एकदम से स्विच ओवर कर देंगे सतोगुण में, ऐसा नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? सतोगुण कैसे बढ़ता है? भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, नाम जप करके, श्रवण करके, भगवान की भक्ति में लगते अपने आप व्यक्ति के सतगुण बढ़ने लग जाता है, और तब वह समझ में आता है उसको कि वह क्यों कार्य कर रहा है। ये बड़ा प्रोमिनेंट लक्षण है, कॉन्शियस होना, सचेत होना कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब के बारे में सचेत होना। ये सब सतोगुण के लक्षण है, और इसमें किसी को भी घबराने की या निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सब लोग वैसे ही आते जैसे हम लोग आते हैं मोस्टली, एकदम मतलब
गुणों से बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित, फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक संकल्प लेके व्यक्ति को भक्ति करनी होगी। आपने देखा होगा, हम सभी के संग होता है, हम जानते हैं कि इस समय हमको सो जाना चाहिए और कुछ गलत कार्य भी नहीं कर रहे होते। वो भक्ति के संबंधित कार्य भी हो सकता है, लेकिन अब उसको कल भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति आज करता है, फिर 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे सो जाता है। सब लोग अपनी-अपनी कहानी सुन रहे हैं ना? फिर अगले दिन सुबह से उठने में दिक्कत आती। तो ये कौन कर रहा है इम्पेल? भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इम्पेल्ड बाय रजोगुण। ये समझिएगा कि सुनने में जितना आसान लग रहा है, उतना सुनने में करने में उतना आसान नहीं है। रोज वही कार्य करना, रोज वही उस शेड्यूल के अनुसार चलना, इट इज डिफिकल्ट। मुझे एक भक्त बोले, आज से मैं 9 बजे सोऊंगी और सुबह 2 बजे उठ जाऊंगी। मैंने कहा आज से? मैं कुछ बोला नहीं उनको। टेस्ट इतना आसान नहीं होता है। अब संकल्प लेके कितना भी करिए, रोज हम 9 बजे सो जाएंगे, 9 बजे सो जाएंगे और हम रोज 3 बजे उठ जाएंगे। मेरे संग भी नहीं होता है। मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूँ जल्दी सोने का, लेकिन रात में मन करता है थोड़ा पढ़ लें, ऐसे करके कुछ ना कुछ करके मतलब लगा कभी 11 बज गए तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होती है। उठ तो जाते ही हैं धक्का मार करके, लेकिन तकलीफ तो होती है। ये सत्वगुण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और परिवेश भी जहां हम कार्य कर रहे हो वह भी सत्वगुणी हो तो बहुत अच्छा रहे। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हमने ये कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में ये 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं। जब थोड़ा व्यक्ति सत्वगुणी होगा तब उसको समझ में आएगा कि मुझे अपने कर्म भगवान के लिए करने चाहिए, मुझे भोग प्राप्ति के लिए नहीं करने चाहिए। और जब वो भगवान के लिए करेगा तो मुक्त हो जाएगा। देखिए, इतना तो मैं समझता हूँ सभी में विवेक हो गया को भक्तों में। वो सीधी सीधी बात है कि हमें भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। सिंपल है कि नहीं? ये विवेक समाज में सबको है ना? आप लोगों को बहुत सरल लगता है ना, सहज लगता है। कोई व्यक्ति रसगुल्ला ला के दिया, अरे प्रसाद है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं? सहज है कि हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। उसके पीछे क्या सिद्धांत है? भगवान से प्रेम है कि नहीं तो आगे की बात है, लेकिन इतना बात है कि इसे खाएंगे तो बंधन पड़ जाएंगे अगर ये भगवान को अर्पित नहीं है। ये कुछ लक्षण है ना शास्त्र का, इज इट नॉट? गुड़ भी ला करके मान लो देता है कोई, तो पूछेगा गुड़ भगवान को अर्पित किए कि नहीं किए, करते हैं कि नहीं? तो ये सब लक्षण है। क्या कर रहे हैं आप, सचेत हो। क्यों कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव है, आप सचेत हो। इज इट नॉट? एक लक्षण है ना खाने के संबंध में। ऐसे ही भक्ति संदर्भ में लिखा है, जैसे शराब पीना पाप है, ऐसे ही निंदा करना भी पाप है। मतलब बात बहुत सिंपल है, लेकिन काफी स्ट्राइकिंग है, इज इट नॉट? एक दोनों एक चीज, एक में आप मुंह से अंदर कुछ ले रहे हैं, एक मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। क्या कुछ सुनाई पड़ा जो मैंने बोला? क्वाइट हैवी, इज इट नॉट? प्रीटी हैवी। शराबी व्यक्ति को हम कितना खराब मानेंगे, है कि नहीं? और तड़तड़ 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 व्यक्ति निंदा करता है, इधर उधर की बातें करता है, उसको हम कुछ नहीं मानेंगे? आपके मानने या मेरे मानने से क्या होता है? शास्त्र का वचन तो है, उसी से कितना नुकसान होता है हमारा, बताइए। और उस पर भी कहीं कदाचित वैष्णव की निंदा हो जाए, फिर तो और भारी पड़ेगा। तो ये बड़ा अच्छी बात भूरिजन प्रभु कहते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे कि हम भक्ति में किन चीजों से प्रगति कर रहे हैं और किनसे नीचे जा रहे हैं, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। काफी समय लगता है हृदय के शुद्धिकरण के, तब समझ में आता है भाई इससे तो हमारी अवनति हो रही है। तो इस सत्वगुण की सब चीजें आपको हमें मदद करती है। समझ में आया सत्वगुण कैसे मदद करता है? इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। जब बारंबार भगवत गीता से सुनेंगे तब समझ में आएगा कि मुझे एक विशेष परिस्थिति में कैसे बर्ताव करना है। आज मैं छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न बड़ा अजीब सा किया था, तो मुझे थोड़ा क्रोध आया और इतने नया था, तो मैं सोच रहा था कि गुस्से में कुछ बोलूं। फिर मैंने कहा कि हो सकता हो ये बड़े भोलेपन में पूछ रहा हो। नए लोग को बड़े भोलेपन में पूछते हैं कि कोई रिसर्च स्कॉलर ने ये बोला है भगवान राम के बारे में, तो पढ़ा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, मैं उसे क्रोध आया थोड़ा सा मुझे।
लेकिन उसको क्रोध में बोलने के बजाय बड़े प्रेम से बोले तो कैसा होगा? मैं जानबूझ के बहुत प्रेम से बोला और बहुत खुश हुआ, बड़ा खुश हो गया, वो अपने रिस्पॉन्स बहुत खुश में हमने कहा देखो, इंस्टेंटली हम अगर अपना बर्ताव रख दे एकदम सामने कि क्रोध में क्या तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो, तो हो सकता है दोबारा वो कभी भक्ति में रुचि ना रखे, है कि नहीं? और भगवान ने उसे किसी न किसी तरह से हमारे पास भेजा है, तो हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। क्रोध तो हम उन लोग पे क्रोध या क्रोध कभी कर सकते हैं जो हमारे कुछ गुरु बुद्धि हो या कुछ मानते हो। उन पे कभी कहा, क्या तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो? महाराज भी कहते हैं ऐसे प्रश्न करने वालों पे हमको बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन महाराज का क्रोध हम सहन कर सकते हैं, वो प्रेम वाला क्रोध है, लेकिन जो नया व्यक्ति वो हमारे क्रोध को नहीं समझ पाएगा। मान लो उसने बेवकूफी वाला प्रश्न भी किया है, लेकिन उसको प्रेम से उत्तर दिया जा सकता है जितना। तो मैंने देखा ऐसी अभी बस 15 से मिनट 20 मिनट पहले घटना हुई है, या 15-20 मिनट नहीं, 1 घंटा पहले, कि थोड़ा सचेत हो जाने से हम अपने संबंधों को कितना वी कैन मेंड और ब्रेक आवर रिलेशनशिप्स, इज इट नॉट? थोड़ा सचेत हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं। इसको मैं इसलिए समय दे रहा हूं क्योंकि ये चीज सामान्य नहीं है। सचेत होना ये सत्वगुण का लक्षण है। कैसे हम बर्ताव कर रहे हैं, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम किसी से बर्ताव करते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि भगवान विष्णु भी उससे ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा वैष्णवों ने किया है। अब सोचिए हमारे पर कितना बड़ा दायित्व है। भाई जैसे यमदूत पिटाई करते हैं उससे अंदाज लग जाता है कि यमराज कैसा पिटाई करेंगे, है ना? यमदूत तो पुचकारते नहीं है, आइए आपके लिए ये थोड़ा जूस पीजिए कुछ चाय ऐसे नहीं ना। जब जब यमदूत पीटता है तो यमराज जी इसी प्रकार से पीटेंगे। तो अगर वैष्णव अच्छे से बर्ताव करते हैं तो उसी से फिर वो अंदाजा लग जाएगा भगवान विष्णु कैसे बर्ताव करेंगे। बहुत बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। कर्म बंधन नाश करने की बात तो है ही, साथ साथ हम बात कर रहे थे किसकी, कि ये किस कर्म से बंधन लगेगा और किस से कर्म से बंधन नहीं लगेगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना जना ना विदु विदुरासुर। जो असुर हैं वह नहीं जानते किस चीज में प्रवृत्ति होनी चाहिए और किससे निवृत्ति होनी चाहिए। मां से नहीं खाना चाहिए, खाएंगे, और भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, उसे नहीं खाएंगे, ये रहता है। समझ में आ गया? तो व्यक्ति भक्तों का उस अब कहेगा, अब एक और प्रश्न फंस जाएगा, जब हम पहले से रजगुण तमगुण में हैं तो अब फिर बताइए कि हम सत्वगुण में आएंगे ही क्यों? प्रश्न और बन जाएगा। तो एक भक्त ही आज मुझे बता रहे थे कैसे न कैसे 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 करके यूट्यूब पे कुछ और वीडियोस देख रहे थे, ऐसे करके फिर उनके हृदय में इच्छा आई, कुछ कुछ भक्ति के बारे में सीखे, फिर उनकी इच्छा कि हर श्लोक सीखना चाहिए, फिर भक्ति ट्री ज्वाइन किया, फिर ऐसे करके जूम लिंक मिल गया, ऐसे करके कैसे ना कैसे नहीं होता है। यदृच्छा किसी तरह भक्तों का संग आपने कर लिया, किसी भक्त का संग किया, कथा सुनी, अच्छा लगेगा, अब योजना बना बना के फिर से आएंगे, भगवान व्यवस्था करते हैं। ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। चाहे रजगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे कैसा भी हो, वो भगवान की कथा में आके बैठ गया, उसके लिए जरूरी नहीं कि रजोगुणी होगा तो उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी। डज दैट मेक सेंस? अब यूट्यूब से अच्छा, तो अच्छा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर रजोगुणी है तो उसको कथा नहीं अच्छी लगेगी। फिर जब मैंने पहली बार प्रवचन सुना था ना, हम मतलब एकदम सतुगुण में एकदम तिलक विलक ला के बढ़िया चोटी लगा करके पहुंचे थे, नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट ही थे, लेकिन जब पहली बार सुना हम शरीर नहीं आत्मा है, बड़ा हिट किया ये बात, है कि नहीं? आप लोग मुझे पहला प्रवचन सुने थे ना, हो सकता है बिगरेट सॉरी बीड़ी पी रहा हो, या कुछ और भी, बीड़ी नहीं पीते हो, बीड़ी लो क्लास है, हो सकता है सिगरेट पी रहा हो, शराब पीता हो, या मांस भी खाता हो, लेकिन क्या उसे भगवान की बात अच्छी नहीं लगेगी? क्योंकि वो भगवान की बात बोली जा रही है, इसलिए भगवान को अच्छी लगेगी, इसलिए जीव को भी अच्छी लगेगी। इस विज्ञान को समझ लीजिए। अब जब वो आएगा, बार बार भक्तों का संग करेगा, तो सत्वगुण की वृद्धि होने लग जाएगी। ये भागवतम का प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय को प्रभुपाद समझाते हैं, 7वें गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में। समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान की कथा अच्छी लगने के लिए जरूरी नहीं कि आप रजोगुण तमोगुण से ऊपर हो। घोर तमोगुणी लोग भी आकर किसी तरह बैठ गए, उनको अच्छा लगने लग सकता है, और उसके बाद फिर से आएंगे, धीरे धीरे करके वो है प्रगति करेंगे। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं, अर्थात पदार्थ से प्रकट नहीं होती है। चेतना कभी भी पदार्थ से प्रकट नहीं होती है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है।
ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है, मतलब इल्यूजन है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। इसको भगवान गीता में खंडन करते हैं कि इस जगत में असुर लोग ऐसा कहते हैं कि कोई जगत में ईश्वर नहीं, जगताहुर अनीश्वरम, इस जगत का कोई रचयिता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, वो अपने आप ही जगत आ गया। कि मन्नत काम है तो कम, केवल काम इच्छा के कारण जगत आ गया। अपरस्पर संभूतम कि मन्नत काम है तो कम, कुछ आपस में रिएक्शन हुआ और आपस में हो गया। तो भगवान के समय से ही ऐसे कुछ सिद्धांतवादी थे जो कहते थे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगवत गीता में इसको ऐसे लोगों को क्या कहा जा रहा है? असुर कहा जा रहा है। ये बात बोल रहा है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती है। किंतु भगवान, 2 बार क्यों लिखा हुआ है? भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित या दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है। अब इसको हमें समझना है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। एक बल्ब है, आप कहोगे सफेद बल्ब है, और दूसरा बल्ब है पीला बल्ब कह सकते हो। अब बल्ब जो है, यही सफेद बल्ब को ले लीजिए, इस सफेद बल्ब के ऊपर आप एक हरे रंग की पन्नी लगा दीजिए, तो कैसा दिखेगा प्रकाश? हरा दिखाई पड़ेगा। अगर इसी सफेद बल्ब पे आप पीला पन्नी लगा दीजिए, पीला दिखेगा, और नीला दिखाएंगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, लाल दिखाई पड़ेगा। तो जीव की चेतना आत्मा जो चेतना है वह एक प्रकाश की तरह है, और वह प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? जीवात्मा से स्वयं से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन वह प्रकाश एक प्रकार से छन करके, कैसे छन करके? प्रकृति के गुणों की छलनी से छन होकर प्रकाशित हो रहा है। इसको और दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में, या हम हृदय में जहां जीव बैठा रहता है, उसमें प्रकृति के गुणों का एक्सपेंशन होता है। कभी सत्वगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ता है। एक ही स्थिति में हमेशा नहीं रहते, और ये तीनों गुण हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी काम इच्छा बहुत बढ़ जाती है। कभी कभी, इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा रहती है। और कभी कभी कहेंगे अरे मैं तो लग रहा है शुद्ध भक्त हो गया हूं, बहुत शांति महसूस हो रही है कि नहीं? और कभी कभी लगा आज तो बिस्तर का नाप नहीं लिया है। समझ रहे ना? बिस्तर का आज जम के, आज तो बढ़िया से पराठे खाएंगे और खूब सो जाएंगे। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके जीवन में घटित हुए। याद आ रहा है? पहले खूब बढ़िया से दबा के आलू के पराठे जाड़े में खाए, और दूध जो भी कॉफी वगैरह पिया, जो कुछ पिया, उसके बाद घुस गए, सो गए आराम से रजाई में। या अभी भी लोग इस प्रकार की लीला कर ही रहे होंगे कि 9 बजे सोए। मैं पूछता हूँ, कई बार लोगों से पूछता कितने बजे सोते हैं? 9 बजे सोए, और 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, 10 बजे तक 12-12 घंटे सोते ही रहते। तो ये तमोगुण का लक्षण है। समझ रहे हैं? तो ये कहां प्रकाशित हो रहा है? ये हृदय में एक्सपैंड कर रहा है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकाश का उदाहरण दिया जा रहा है कि नीला पीला मान लीजिए हो गया सत्वगुण, लाल हो गया रजोगुण, और नीला तमोगुण से बोला जा रहा है। तो ये हमारी चेतना को दूषित कर रहे हैं। तो हमने करना क्या है? अपनी चेतना से इन गुणों के प्रभाव को हटाना, और हम नहीं हटा सकते। भगवान की भक्ति के द्वारा इन गुणों का शमन होता है, और ये पूरी तरह से हम गुणातीत होते हैं भाव स्तर पे। अब जानते हो ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि से करते करते भाव स्तर पे पूरी तरह से आप गुणातीत होते हैं। उससे पहले नहीं होते, लेकिन क्रमशः प्रभाव गुणों का कम हो जाता है। मुझे आज भी याद है, हम तो बोल भाई पब्लिक में ही बोल देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था,
थर्ड ईयर में भी मान के चलिए 3 साल तक मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि किसी ने बांध दिया है, मेरे से उठा ही नहीं जाता था सुबह। इतना भारी लगता था सुबह उठने में। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अब हमारे ग्रुप में है और वो नहीं उठेंगे, इनको डाँट नहीं पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि आपको 3 साल तक आपको कुछ लाइसेंस दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं। वैसे ये भी मैंने देखा था कि जब मैं सर के घर पे रहता था, आश्रम ऐसे वातावरण में रहता था, मैं उठ जाता था, लेकिन हॉस्टल में नहीं उठा जाता था। अब मैं ऐसे कोई हॉस्टल में तो रह नहीं रहा है, तो इसलिए उठने का तो स्कोप है ही, नहीं तो 3 साल वेस्ट करने से क्या होगा? इसके लिए मैं मंदिर जॉइन कर लिया था। मंदिर जॉइन करने से बहुत आसानी होती है उठने में, है ना? अगर उठना चाहे और नहीं तो नहीं उठना चाहने वाले तो फिर यहाँ पे भी नालायकी कर सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन यहाँ डर के भाई भय से मारे कि भाई घर भेज दिया जाएगा, काम उठ ही जाता है किसी तरह से। मुझे याद है एक ब्रह्मचारी थे, उनको उठाया मैंने, उठा के मैं स्नान करने चला गया तो दोबारा जाकर के दूसरे रूम में सो गए ताकि मैं दोबारा उधर ना देखने आओ। आपके भी ऐसे? तो उसके बाद अपना कभी कब तो घर चले गए, घर में वो भजन कर रहे हैं अच्छे से। तो खैर हमने नहीं भेजा, अपने आप ही चले गए प्रेम से। तो खाली हम बोल रहे थे कि अपने चित्त से इन गुणों के प्रभाव को दूर करना कैसे करेंगे, शिक्षा बहुत ही दे दी। भगवान गीता में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारी भक्ति करता है वह गुणों से मुक्त होकर के ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है। अव्यभिचारी भक्ति मतलब भक्ति ही मेरा साधन है और भक्ति ही मेरा उद्देश्य है, साध्य है, इसको अव्यभिचारी भक्ति। साधन का अव्यभिचार, व्याभिचार समझते हैं, कोई स्त्री है या पुरुष है अपनी पत्नी या पति को छोड़ किसी और को संग करे तो उसे व्याभिचार कहते हैं। तो अव्यभिचार मतलब भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं स्वीकार करना, और भक्ति करके तो ये हो गया साधन का अव्याभिचार। साधन की पवित्रता कह लीजिए, प्योरिटी, और साध्य क्या है? साध्य है भगवान के चरणों की प्रिय प्राप्ति, भगवान की भक्ति। तो ये साध्य का अव्यभिचार अगर इस प्रकार से करता है तो बहुत जल्दी वह गुणों से मुक्त होकर के भगवान के पास पहुंच जाता है। ये सोल्यूशन भगवान गीता में दे रहे हैं। तो अगर कोई बुद्धि लगाए तो प्रारंभ से ही व्यक्ति भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करने का प्रयास करेगा, यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारे जीवन का उद्देश्य है, उद्देश्य तो नहीं कहने, सबसे बड़ी प्राथमिकता है हृदय को शुद्ध करना। इसीलिए इतने सारे नियम दिए गए। हो सकता है कि व्यक्ति परेशान हो जाए, सुबह उठो, नहाओ, इजक करो, कपड़े साफ पहन के जाओ, तिलक लगाओ, इत्यादि इत्यादि, ये वो फलाना ढिमकाना, तुलसी पूजा और आरती जप। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही है हृदय को शुद्ध करना। अन्य जीव नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। हाँ, अलग से आप कीर्तन कर रहे हो अलग बात है, लेकिन खुद से वो नहीं कर सकते। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉइंट्स। देखो भाई, हम दुखी क्यों हो रहे हैं बताइए? भोग, भोग करने के कारण, भोगों की इच्छाएं उसके भोग करते हैं। कितना इजी, समझ में आ गया सबको। और तब तो कोई भोग नहीं करेंगे। लेकिन देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर हमारी चेतना शुद्ध हुई है तो क्या उसका प्रभाव देखेंगे? हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे। हाँ प्रभु जी, ये जो हम बाजार गए, वहां हमने जो दबा के पिज्जा खाया, ये भगवान की ही प्रेरणा थी। अब एक ये प्रश्न हो सकता है कि भाई ये भगवान की इच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भगवान यहाँ बड़ा क्लियर करते हैं, भगवान से आप दलील नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं बेटा 3 13 13 कर दिया मैंने। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्चन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तो हम पापा, ये पचंत आत्म कारण कि जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा के प्रसाद खा रहा है तो सारे पापों से मुक्त हो रहा है, और जो बिना भोग लगाए खुद अपने लिए रच रच के बना रहा है वह निश्चित रूप से पाप खा रहा है। तो क्या भगवान की इच्छा है? भगवान क्लियर कर दिए हैं। तो ये नहीं कहिए कि सब भगवान की हर इच्छा से हो रहा है, हर इच्छा से तुम्हारे मुंह में पिज्जा नहीं जा रहा है। पिज्जा ऑफर्ड होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छी लाइन है। इच्छा मतलब उसका जीवन शास्त्र के अनुसार चलेगा। इस शास्त्र में भगवान ने स्पष्ट बताया है कि क्या उनको पसंद है और क्या उनको पसंद नहीं है।
बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट आप समझ पा रहे हैं, है बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। जो ये भगवत विमुखता है, भाई मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूं, यही तो मतलब है ना। मैं आपको पसंद नहीं करता तो अब अच्छी बात भी बोलोगे तो नहीं, हम नहीं पसंद, हम नहीं सुने। मैंने एक भक्त को बोला, प्रभु जी नाक में सरसों का तेल डाल लीजिए तो जुकाम ठीक हो जाएगा, तो शायद उनको मैं पसंद नहीं हूँ, तो बोले मुझे बात, मेरी बात को काटने के लिए, प्रभुपाद सेड मस्टर्ड ऑयल इज फॉर आउटसाइड एंड घी इज फॉर इनसाइड। अरे भाई वो किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहा है, हम मुंह पेट में तो ना डाल रहे हैं बस। तो हमने देखा है, जब किसी को व्यक्ति को पसंद नहीं करता, उसको सत उपदेश भी दीजिए तो वो मानेगा नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे ना। तो भगवान अच्छा उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से विमुख है वो भगवान की बात को नहीं माना। कितने लोग बोलते हैं ये कृष्ण कितने अहंकारी, अपने को भगवान कह रहे हैं, तो क्या कहें, जीव कहें अपने आप को, गलत बात बोले, झूठ बोले भगवान। बहुत अच्छी बात। और ये कैसे होगा? हरि नाम। जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है और भगवान के बारे में सुनता है, ये प्रत्यक्ष प्रभाव प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है, उस वो श्लोक देखिएगा, तम अश्मसारम हृदय व्रत इदम वाला श्लोक है भागवत का, दूसरा स्कंद का। अश्मसारम, हृदय पिघल रहा है, हृदय परिवर्तित हो रहा है, उसका एकदम सीधा प्रमाण ये है, आंखों से आंसू आए वो महत्वपूर्ण नहीं है, प्रमाण ये है कि कृष्ण को जो अच्छा नहीं लगता उसको करने में हमारे मन की, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंख से आंसू आए या नहीं आए, लेकिन हृदय में भगवान को असंतुष्ट करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वह कम होनी चाहिए। अच्छा लगना चाहिए कि भगवान कृष्ण को जो पसंद है वो हम कार्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति रो रहा हो, सहजिया लोग बड़े अद्भुत मतलब एक्सपर्ट होते हैं रोने में, कीर्तन में, और उसके बाद जब गला सूख जाएगा तो पानी नहीं पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, है कि नहीं? ये आंखों से देखी हुई वस्तु है। तो यही बात को शायद परीक्षित महाराज का वक्तव्य है, तदश्मसारम हृदयं बतेदम यद गृह्यमाणैर्हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदो विकारो नेत्रे जलम गात्रोरुहेषु हर्षः। आप इसका तात्पर्य पड़ेगा 2.3.24, नोट कर लीजिए 2.3.24, इसके अलग कभी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक, याद कराइएगा, मैं कभी इसको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा श्लोक है 2.3.24। केवल रो रहा है तो यह हृदय का परिवर्तन नहीं है, हृदय में कितनी भगवान के जो विमुखता वाली बातें हैं वो करने की प्रवृत्ति कम हुई। समझ रहे हैं भाई? जैसे हम लोग 4 नियमों की बात करते हैं, 4 नियम नहीं भंग करेंगे, भगवान को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं, हम पाप करेंगे, तो ये कितना कम हो रहा है। और भगवान का भजन करेंगे, इससे सुख मिलता है, वो कितना बढ़ रहा है, ये मुख्य लक्षण। तो ये समझ गए आप? हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हृदय शुद्ध हो रहा है, तो क्या प्रभाव होगा? क्या सीखा आपने? भगवान को जो कार्य प्रसन्न करने वाले हैं उनमें करने में आपका उत्साह प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जो अप्रसन्न करने वाले हैं उनको कार्य को व्यक्ति नहीं करेगा। बहुत, ये ऐसे लिटमस टेस्ट समझते हैं, लिटमस टेस्ट, कि हृदय को चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो ही रहा है, लेकिन कितनी तीव्रता से हो रहा है। ठीक है। और जब भगवान को खुश करने वाले कार्य करेंगे तो हमारी क्या गति होगी? सिंपल, हम खुश हो जाएंगे। उदाहरण जानते हैं कि जैसे मानो मैं अभी इसमें अपने चेहरे को देख पा रहा हूं, तो इस चेहरे में मुझे तिलक लगाना हो, कि तिलक ठीक से लगा नहीं है, तो अब मैं तिलक घोल करके इस पे 1 मिनट नमक फ्रीज, अरे नहीं लग रहा। तो इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे घोल करके तिलक लगाएंगे तो अपने आप रिफ्लेक्शन में प्रस्तुत हो जाएगा। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो जीव भगवान का रिफ्लेक्शन वो अपने आप खुश हो जाएगा। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करेगा तो जीव अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि हम अपने सारे कार्य बंद कर दे, हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। ठीक है, यानी कि हमें भक्ति परक कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए या भक्ति संबंधित कर्म करने चाहिए। बहुत सिंपल सी बात, कई बार बोल चुके हैं।
भागवत धर्म क्या है? लौकिक वैदिक जो कुछ भी कार्य भगवान को समर्पित है उन्हें भागवत धर्म कहते हैं। तो अब मानो कि आप रोज सब स्नान करते ही है, किस लिए करते हैं? मंगल आरती जाना है, सिंपल। तो चक्रवर्ती बात उदाहरण देते हैं कि इस जगत में व्यक्ति बाथरूम जाता है, स्नान करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सेंट वेंट लगाता है, जो कुछ मेंटेन मतलब मेकअप करता है, किस लिए करता है? व्यापार ही करने के लिए, ऐसे ही करते हैं, परिवार चलाने के लिए। जब यही कार्य भगवान की भक्ति के लिए किए जाते हैं तो यह कार्य भी भक्ति हो जाते हैं। तो क्या नहाना छोड़ना है, खाना छोड़ना है, गाना छोड़ना है, बोलना छोड़ना है? कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसे भगवान के लिए करना। कितना सहज है भक्ति का प्रोसेस। और इसको बाह्य लोग भौतिक कार्य मानेंगे। भक्त कोई किताब बेच रहा है, कहेगा तुम लोग भी कुछ उसमें परसेंटेज लेते हो, कमीशन जरूर लेते हो, है कि नहीं? कई बार लोग पूछते हैं लाल कपड़े वालों से, हमसे पूछते हैं आपकी शादी नहीं हुई? भारत में भी लोगों को पता नहीं कि लाल कपड़ा मतलब शादी नहीं करता है व्यक्ति। और कितना सैलरी मिलता है? ऐसे प्रश्न साधुओं से भी करते हैं, कितना सैलरी? उनको विश्वास से नहीं होता है कि क्या बिना सैलरी के व्यक्ति इतना कार्य कर सकता है। तो कई बार हमारे यश प्रभु को पूछता हूं मैं, पापा कितना सैलरी देते हैं? माइक दीजिए इनको। पहले ये बताइए कि आप अपने आश्रम में, आश्रम का मतलब टाइल आश्रम में कि साधना कितनी देर, कितने घंटे करते हैं? माइक पे बताइए। 8 घंटे। 8 घंटे साधना करते हैं टाइल आश्रम। टाइल आश्रम ना, टाइल की दुकान है वहाँ पे। और उसके लिए आपको कितनी सैलरी मिलती है? माइक पे बताइए। कुछ नहीं मिलती है। अब इस बुद्धू को कहो कि यहाँ ज्वाइन कर लो, 2-3 घंटा सेवा करके बाकी भजन करो। कोई बात नहीं, कोई बात, घबराइए मत। काफी स्ट्राइकिंग है ना कि नहीं? अब मैं कहूं अरे आप बिना सैलरी के कैसे काम कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अरे अपने पिता से सैलरी थोड़ा लेते हैं, सारी व्यवस्था पूरी करके देते हैं, कि नहीं? ये सब कहीं कहेंगे। इसी प्रकार से भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सारी व्यवस्था करके चलते हैं। अरे सारी व्यवस्था क्या करते हैं, भगवान परेशान कर देते हैं। चाहिए मुझे 2 स्वेटर, भगवान ने दिए 4 या 5, और चाहिए थी मेरे को केवल 2 टोपी, भगवान लगा दी 6। कभी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, परेशान हो गया। कोई भी लगता है टोपी दे दे, टोपी। हमने कहा भाई टोपी की दुकान खोलनी है क्या मुझे? है कि नहीं? और देते भी तो बड़े प्रेम से देते हैं। इस जगत में मान लीजिए आपने देखा हो कि कोई कभी मतलब होता था ना घर में फेस्टिवल, कुछ साड़ी देते थे तो कुड़ के साड़ी देते थे, 150 रुपए की, 200 रुपए की। प्रेम से नहीं दिया करते थे। तुम खाली बात कर रहे थे कि भगवान की सेवा करता है व्यक्ति, कहाँ बात चलेगी थोड़ी। हम बात कर रहे थे इसकी कि भाई देखो आप भी तो कार्य कर रहे हैं बिना सैलरी के, और हम लोग भी बिना सैलरी के कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंतर आ जाएगा कि नहीं? ये तो नहीं कह सकते हम एग्जैक्टली टाइल में बैठना भक्ति है, मतलब ठीक है, बाकी टाइम जब जब कीजिए भक्ति ठीक है, लेकिन है ना आश्चर्य की बात। तो चलो हम प्रैक्टिकल लेवल बात करें कि मान लो चलो नौकरी भी कर रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन नौकरी का उद्देश्य भी इसीलिए होना चाहिए कि हम सुबह शाम भक्ति कर सकें। मुझे हमारे मिलन प्रभु बड़े अच्छे लगते हैं, अपना 11 से 5-6 मतलब मैक्सिमम, है ना, काम निपटा करके उसके बाद अपना, हाँ, 11:30 5:30 में काम खत्म किया, उसके बाद फिर मॉर्निंग पूरा मॉर्निंग शिफ्ट, पूरा कथा साधना करते शाम को। ऐसे ही करना चाहिए। मानव जीवन बहुत नुकसान खा जाएंगे अगर हम लोग पूरा 14-15 घंटे वट एवर के लिए लगा रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि कर्म करना व्यक्ति नहीं छोड़ सकता, लेकिन कर्मों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ रहा है कर्म शुद्ध कैसे हो गया? नहीं समझ में आया अभी? भाई स्नान कर रहे हो, लेकिन मंगल आरती के लिए जाने के लिए स्नान कर रहे हैं तो वो भक्ति हो गया। प्रसाद खा रहे हैं, खाना भगवान को भोग लग खा रहे तो शुद्ध हो गया। शाम को फिर आरती हो रही है, कथा हो रही है, तो शुद्ध हो रहा है। देखिए स्वाभाविक सी बहुत प्रैक्टिकल बात है कि सभी लोग आश्रम ज्वाइन नहीं कर सकते, और सब लोग ज्वाइन करेंगे तो आश्रम चले कैसे? कोई डोनेशन भी तो देना चाहिए ना। ठीक है, तो सब लोगों को दूसरे आश्रम में भी, जो सुपीरियर आश्रम उसमें भी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ भाई, लेकिन मैं खाली कह रहा हूं कि एटलीस्ट अगर आप अपने जो शरीर को चलाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए उस कार्य को इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति कम से कम सुबह और शाम कर सकूं, तो वह भी शुद्ध हो जाते हैं। डज दैट मेक सेंस? हमारे बीच में भक्त है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे बोला कि वो मतलब नौकरी कर रहे हैं, उनको लगता है कि कब शाम होगी हम भगवान के भक्तों के संग बैठ के भगवान के बारे में सुन सकेंगे, कथा सुन सकेंगे, कीर्तन कर सकेंगे। दिस इज वेरी गुड, आई वाज वेरी प्लीज्ड विद दैट। बहुत अच्छा है। लेकिन उनके संग गलती क्या है, फिर 9 बजे से फिर ट्यूशन पकड़ ली है मैथमेटिक्स की। इतना मतलब
हृदय में मेरे को उत्साह आ रहा था डाँटने का, लेकिन हमने कहा अभी नए हैं तो चलो छोड़ देते हैं। हमने कहा मैं अगर कहूँ कि 9 से 10 भी भागवत पढ़ाऊँगा तो कहेंगे नहीं प्रभु जी थक गए। देख रहे हैं कितना उत्साह है हमको ट्यूशन पकड़ने का, ये करने का, वो करने का। भाई उसके बाद अब जो लोग सामने दिख जाते हैं तो मैं कटाक्ष कर ही देता हूँ, ज़ूम के ऊपर नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में सोफिया माता जी भी हैं रशिया से। बहुत अच्छा 2-4 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ा देती हैं, उनका काम हो जाता है। बस अगर मतलब नौकरी का मतलब पेट चल जाए आराम से, बड़े चल जाता है। उसके बाद अपना बैठ के जप 64 माला जप करती हैं, भक्ति करती हैं। यही कमाई करनी चाहिए। जितना हो सके जगत में अपना शरीर चलाने के लिए कम से कम काम कीजिए और जितना हो सके भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है? एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को समान व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है कि पदार्थ से कलुषित मतलब भोग वासना। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, कैसे लोग भ्रमित होते हैं। अरे भाई ये तो टू मच है। एक लड़का था, नाम उसका शायद भूल रहा हूँ, अरुण ना कुछ तो नाम था, बहुत अच्छा लड़का था। तुरंत मैं उसको आश्रम में रख लिया था। आपको याद है? आप ही लेके आए थे वहां से, याद? अरुण नाम था शायद ना। बहुत अच्छा लड़का, 3 बजे उठ जाता, जप करता, मंगल आरती जाता, सब कुछ। आपको पता है कि वो छोड़ के क्यों गया? आप लोग कल्पना नहीं कर सकते भाई, वैसा छोड़ने वाला व्यक्ति तो हमें आज तक कभी नहीं मिला। बहुत छोड़े हमको, लेकिन ऐसा कोई नहीं छोड़ा। उसने कहा यहाँ तो ब्रह्मचारी लोग बिल्कुल गिरिराज बना बना के खा रहे हैं, राइस दाल पकौड़ा प्रसाद, ये इनको देख करके तो हम बिगड़ जाएंगे, हम वैराग्य को धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो छोड़ के चला गया। अब बताओ, अच्छा प्रसाद खिलाओ तो दिक्कत। आज ये एक व्यक्ति मिला जो अच्छा प्रसाद खाने के भय से चला गया। जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति मैं नहीं देखा। सब लोग प्रसाद खाने के लिए रुक जाते हैं, ये प्रसाद खा के देखता हूं तो वो सोच रहा है कि सब भौतिक है, तो वो भगवान के प्रसाद से ही वैराग्य। मैंने कहा तुम मत खाओ। नहीं मैं प्रभु जी बिगड़ जाऊंगा, पर कहीं बाहर चला गया, क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्य। तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल गले तक भर के प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन देखो भाई जिसको भूख लग रही है वो खाएगा तो कम से कम प्रसाद खाए, धीरे धीरे करके वो अपने आप छूट जाती है, उतना उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान का प्रसाद खाना कोई भोग नहीं है। समझ रहे बात? भूख लगी तो खाएगा ही ना। जिसको भूख नहीं लगी वो कैसे खाएगा बताओ? भूख लग रही, कुछ काम कर रहा तो खाएगा। हाँ, तुमको कौन मना कर रहा है? तो उसके लिए मंदिर ही छोड़ दोगे? भाई सही में मुझे बड़ा दुख लगा था, बहुत अच्छा लड़का था, नसीब बुद्धि खराब कर तो देख नहीं पा रहा है कि ये भौतिक कर्म नहीं है। ठीक है? ये जैसे देखिए मैं एग्जांपल दूं, मैं शेड बनवा रहा था, आप जानते हैं कृष्ण हॉल का। अब कोई उस समय वो ट्रसेस होते हैं, ट्रसेस, बड़े बड़े ट्रसेस आई थी। अब वहां पे समझ में नहीं आ रहा था कि उतरवाए कैसे जाए, तो मेरे पास मतलब दायित्व था, तो हम लोग बैल वैल ला कर कैसे उतरवा रहे थे। अब मैं 4:30 बजे वहां खड़े होकर के ट्रसेस उतरवा रहा हूँ, तो भक्ति है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई अरे ये तो मंगल आरती छोड़ रहा है, ये तो भक्त नहीं है, देखो ट्रसे उतरवा रहा है, कितना लोभी है, ब्रह्मचारी होकर के इतना लोभ, जरूर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा खाया होगा तभी तो इतना कर रहा है। ये सब बात नहीं है। अब वो कार्य भी भक्तों की सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि हम रोज ही मंगल आरती छोड़ कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? या मान लो हम लोग कल सुबह जा रहे हैं और गायों के लिए कुछ कष्ट हो जाए, मान लो 4 बजे कुछ परेशानी है, कुछ लाइट चली जाए, हम मंगल आरती नहीं पहुंच पाए, तो गाय किसकी है? वह भी कृष्ण की गाय है। समझ पा रहे मेरी बात? तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते। ये हमारे जो एक भक्त है, अभी उनको सेवा मिली है सब्जी खरीदने की। अब वो जाके सब्जी खरीद रहे हैं, तो व्यक्ति सोचेगा सामान्य कार्य है, वो सामान्य कार्य है, ठाकुर जी के लिए डायरेक्ट सब्जी खरीदने का मौका मिल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो भगवान के संबंध जो भी कार्य है वह सब मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। और सब्जी मार्केट में बहुत लोग सब्जी खरीद रहे हैं, ये सब लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान के लिए सब्जी खरीदने जा रहा है वह भक्ति पूर्वक कार्य है। अब तो क्लियर हो गया होगा ये कितना सुंदर है, बहुत व्यापक हो गया ना भक्ति का स्तर। भक्ति का स्तर नहीं, भक्ति का क्षेत्र, भक्ति का रेंज। वे त्रिगुणातीत होते हैं, भले ही वो बाह्य रूप से तमोगुण में लग रहे हैं, रजोगुण में लग रहे हैं, लेकिन वो कार्य सब भगवान के लिए होते हैं। अब आपको लग रहा होगा सिंपल, हमारे एक भक्त थे बड़ा अच्छा, वीरभद्र प्रभु, बड़ा अच्छा मृदंग सीख रहे थे, बहुत अच्छा गाते भी थे। तो जब मृदंग सीख रहे थे तो पता नहीं कौन उनको बोला, वो नाम तो नहीं बताए,
कि जब मृदंग का अभ्यास कर रहे थे तो उनको बोला ये तो रजगुण में है। अब क्या कहा जाए। और जब वो बच्चे लोग आकर के मुझे से बताते हैं तो मेरा तो खून उबलने लगता है। मृदंग अपने आप में दिव्य इंस्ट्रूमेंट है। ये स्वयं बलराम जी हैं। पता नहीं लोग क्या बोलो को तुम खुद ही रजोगुण तमोगुण में हो, पता नहीं कौन बोल रहा है उसको। कुछ भी बोलते हैं लोग, गुणों से प्रभावित होकर कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए खूब शास्त्र सुन लेना चाहिए ताकि इस तरह की बातें हम प्रभावित नहीं हुई। जरा सी आप कुछ कान से सुन लेंगे ना, दिमाग एकदम घूम जाएगा। एक एक माता जी को एक उनकी माँ बोली, तुमसे दुर्भाग्यपूर्ण तो कोई है नहीं। वो नाम 16 माला जप करती है बच्ची। हमने कहा आपका दिमाग खराब है। ये एक नाम से कितने, अब देखा है ना, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ की तुलना अगर कोई कहता है कि एक कृष्ण नाम के बराबर है तो दंड, यमराज इसको दंड देते हैं। और आप 16 माला जप कर रही हो, आप दुर्भाग्यशाली हो। प्रभु जी आप बहुत अच्छी बात कही आपने। यही एक कोमल श्रद्धा है, शास्त्र नहीं जानते तुम मूर्खों की बात मान लेते हो। दूसरे को बोले, अरे तुम भगवान का भजन कर रही हो, दुर्गा जी तुमको बहुत परेशान करेंगे। हमने कहा दुर्गा जी तो उनकी दासी है। दुर्गा जी खुद इस कौन डिवोटी है, हरे कृष्ण मंदिर की दीक्षा लेके बैठी हुई है, तो हरे कृष्ण वालों से दुखी होंगी वो। तो मैं सारी बातें बोल रहा हूँ ये सब कहने के लिए कि ये लोग सोचते हैं कि हम कोई भौतिक कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कोई भौतिक कर्म नहीं है। मायावादी तो स्पेशली कहते हैं कि सब माइक है, लेकिन ना, ये सब भगवान के संबंध में, इसलिए गुणों का प्रदूषण उसमें नहीं होता। ठीक है, जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। क्या प्रमाण है कि हमारी चेतना कलुषित है? बताइए, 5 सिम्टम बताओ। तमह स्वरूप का अज्ञान, मोह मतलब अपने को शरीर मानना, वेरी गुड। महामोह मतलब भोग की इच्छा। तामिश्र मतलब भोग नहीं मिलने पे क्रोध। और अंध तामिश्र मतलब भोग छूट जाएंगे उसका भय। ये दिखाता है कि हमारी चेतना कलुषित है। वेरी गुड। अब वहां सुन लिए तो समझ में आ रहा है आसानी से। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, 15 मिनट के बाद ही क्लास, इस घड़ी के हिसाब से 10 मिनट के बाद, तो अब घड़ी इधर ला के देख सकते हैं, काल का दर्शन यहाँ पे करा सकते हैं इसके से। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल या उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? मिथ्या चेतना, मिथ्या अहंकार मतलब ये सोचना कि मैं ये शरीर हूं। और शरीर किससे बना है? तत्वों से। तो हमारा बर्थडे है आज, आप ये कह रहे हैं कि तत्वों का बर्थडे है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बर्थडे है, तो वह भी आप नहीं कह सकते कि बर्थडे है। आत्मा का तो बर्थडे होता नहीं। तो एक समान व्यवहार में व्यक्ति बोल देता है कि हमारा आज बर्थडे है। वस्तुतः बर्थडे का अर्थ यह है कि आज के दिन मैं जेल में आया था। ये भी एक रुचिकर बात है कि जिस दिन व्यक्ति जेल में आए उस दिन वो मिठाई बांटे कि आज के दिन हम जेल में आए थे, आप हमको आशीर्वाद दिए कि जेल का ये आवास हमारा और लंबा चलता रहे, तुम रहो इस जेल में हजारों साल और साल के दिन हो 1000 50,000। है कि नहीं? यही कविता बनेगी ना। एक भक्त बोल रहे थे, आजकल लोगों को प्रणाम करो तो आशीर्वाद कहते हैं जीते रहो इस जेल, और फिलअप कर दे इस जेल में, जीते रहो जगत में, जीते रहो। तो ये हम सोचते हैं कि हम इसके प्रोडक्ट नहीं, बहुत गंभीर भावना है। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। मैं समझता हूँ बात सबको समझ में आ गई होगी। आज मैं इसको पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है भक्ति संदर्भ में पढ़ रहा था कि बद्ध जीव की स्थिति ही यही है कि वो समझ ही नहीं पाए कि शरीर और आत्मा में भेद क्या है। बड़ा डीप स्टेटमेंट है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं जरा इस पर थोड़ा मनन कीजिए। बद्ध जीव की स्थिति ही यही है कि वो समझ ही नहीं पाए और आत्मा में शरीर में भेद क्या है। इस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझने का और डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। इतने लोडेड हैं स्टेटमेंट्स आचार्यों के। बद्ध जीव की स्थिति ही यही है कि वो समझ ही नहीं पाए, बिल्कुल मिक्स्ड है, समझ ही नहीं पा रहा है कि आत्मा और शरीर में भेद क्या है।
बारंबार हम जो दिख रहा है स्क्रीन में इसी से पहचान कर रहे हैं। कितना भी हम चर्चा करें लेकिन बहुत कठिन लग रहा है ना अपने आप को शरीर से अलग देख पाना। ये है मिथ्यांकार। डज इट मेक सेंस? आप देख रहे हैं कि किसी को जरा सा, मैं मान लीजिए मैं खाली मजाक लिए बोल रहा हूँ कि मैं मान लीजिए अंकित रहूं, आपकी चद्दर बड़ी अच्छी लग रही है, तो आपको क्या सुनाई पड़ रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ है कि नहीं? ये आप ही को नहीं, मुझको भी सुनाई पड़ेगा। मान लो कोई कहे कि आपका ये आपका मतलब मफलर बहुत सुंदर है, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। मान लीजिए कि आप कभी कीर्तन गा दीजिए तो कोई व्यक्ति आपको हरे कृष्णा बोलेगा भी तो मिथ्यांकार को सुनाई पड़ेगा कि लग रहा है ये बोलेगा कि बहुत अच्छा कीर्तन था, भले वो ना बोले लेकिन ये एक लालसा होती है। आपने देखा है खाना सुंदर बनाइए, नमक कैसा है, नमक कैसा है, सुनना चाहता है कि अच्छा बना है। और आपने देखा है कि यदि कोई हमको करेक्शन दे कि तुम ये गलत किया, वो बिल्कुल खराब लगता है। आज ही इसके दर्शन ही क्यों है मुझे। ये बहुत संबंधों में ध्यान रखिएगा कि करेक्शन किसी को नहीं अच्छे लगते, किसी को नहीं अच्छे लगते। हम लोग को देने पड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये मैंने महसूस किया है कि करेक्शन किसी को पसंद नहीं आता। कभी कभी हमें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बड़े प्रेम से बोला। भक्त ने बोला था स्पेयरिंगली एंड लविंगली, बहुत कम देने चाहिए और बहुत प्रेम से देना चाहिए। धीरे धीरे करके हर व्यक्ति सुधर ही जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब उदाहरण मैंने क्यों दिए? क्यों दिए? किसके बारे में? विषय क्या है हमारा? भी मिथ्या अहंकार। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति और स्वरूप को नहीं समझ पाता। यही बोल रहा था कि नहीं? अभी देह में आत्म बुद्धि, इस देह में आत्म बुद्धि, ये देह मैं हूं ऐसी बुद्धि हो जाना, इसको देहात्म बुद्धि कहा जाता है। और लीन रहता है, जैसे चीनी को आप पानी में घोल दी, चीनी पानी में लीन हो जाए, ऐसे अपने को अलग नहीं कर पाता है। बहुत अच्छी बात। हम एक भक्त को बोल रहे थे आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि पापा ने कहा है, और खुद उनको इंजीनियरिंग करने की इच्छा नहीं, वो चाहते संस्कृत पढ़ें, ये कुछ करें वो करें। अब तो फीस जा चुकी है, अब तो पढ़ना ही है, ये वो कैसे देखो। और ये इस उपलक्षण से आप कितने कितने और कमिटमेंट्स को आप ले सकते हो जो हम अपने पे आरोपित कर लेते हैं कि अब तो हम इस परिस्थिति में हैं ही, अब तो करना ही है। क्या हम एक ही व्यक्ति की बात सुन रहे हैं? हम सभी अपनी बात सुन रहे हैं, इज इट नॉट? हमें तो अब ये करना ही है, अब तो ये करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? मेरी बात सुनाई पड़ रही है मैं क्या कह रहा हूं? भौतिक जगत में कमिटमेंट ले लेंगे और उसको करने के लिए क्या बोलेंगे? हम क्या कर सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उस प्रकार से क्या दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति आध्यात्मिकता में रहता है? वो नहीं रहता है, मिथ्यांकार कारण, क्योंकि ममता उधर बहुत फंसी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस। इसलिए अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे कि एकमात्र कर्तव्य हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है, बस। और अद्भुत बात यह है कि जैसे जैसे ये हृदय में प्रकाशित हो जाता है तो उधर आप अनमनस्क हो जाते हो। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, संबंधी खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वी डोंट केयर। आई कांट केयर लेस, समझते हैं इंग्लिश में? आई कांट केयर लेस, जो भी सोचते हो सोचते रहे। हमने उपलक्षण से सब सोच लीजिएगा। जो कहते हैं ये व्यक्ति बोले शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्यों भाई गोली मार देंगे क्या? गोली मार देंगे? अच्छा गोली मार देंगे तो शादी तो नहीं होगी ना? नहीं हाउ, कोर्ट केस कर देंगे कि आप शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कह रहे करके मरेंगे। हाँ। देखो करो या ना करो वो बात नहीं है, लेकिन इतना दबना नहीं चाहिए। दबना समझते कि भाई हमको ये भौतिक कर्म करना ही होगा, समझ रहे हैं? दबने की जरूरत नहीं है इतना। करो या ना करो आपकी इच्छा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप करना ही पड़ेगा। इतना इसके लिए हम बाध्य नहीं है ऐसे कोई भी कार्य करने के। मैं एक शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। कई कई लोग, ये देखा है आपने, नौकरी कैसे करते हैं? वो ठेला उठाते हैं। अब क्या ठेला उठा के ही तुम्हारा जीवन चलेगा? आपने देखा है इस तरह से लोगों को? बड़ा मतलब बिल्कुल स्थिति खराब है। हाँ, वो एकदम दबाए रहते हैं। अगर भगवान की भक्ति करे तो वो सुखी हो सकते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। महाराज से बता रहे थे, महाराज कहते बिहार में कोई भक्त थे, वो जब कर रहे थे, सुबह के जा रहे थे, तो मजदूर बोले कहीं रास्ते मजदूरी कुछ कर रहे होंगे, हाँ भैया खाने को मिल रहा है।
तो कुछ अब करने की जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण हरे राम चल रहा है। तो भक्त कहे ऐसा करो, मैं तुमको 300 रुपये दूंगा। मैं दिहाड़ी कितनी है, 300 रुपये दिहाड़ी, जो भी 200 रुपये, मैं तुमको 200 रुपये देता हूँ, तुम जंप करो 8 घंटा। तो उसने आधा घंटा किया होगा, जो किया, कहता ना भाई हमसे नहीं हो रहा, हम तो यही पत्थर ढोएंगे। जो भी कार्य कर रहा है, इतना आसान नहीं सबके लिए भजन कर पाना। कभी कभी मैं जैसे जाता हूँ तो देखता हूँ किस प्रकार से, मान लो मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, देखो ये किसको पता ही नहीं है ना कि भगवान का पार्षद है, मतलब है इन सेंस बन सकता है। अब कब इसको मालूम चलेगा, कैसे जब करेगा। और गरीब ही नहीं, अमीरों को भी देखता हूँ, वो सोच रहे हैं कि हमसे बड़े सुखी हैं। क्या सुखी है बताइए, हजारों टेंशन लेके चल रहे हैं, डायबिटीज परेशानी लेके चल रहे हैं, कहाँ, और है वस्तुतः वह भगवान का पार्षद। तो ये बात बर्बाद बोल रहे हैं कि अपने स्वरूप को वह नहीं समझ पा रहा। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। थोड़ी बात समझनी चाहिए। अर्जुन इसीलिए रो रहे थे ना कि मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे तो क्या होगा, तो ये देहात्म बुद्धि से उत्पन्न हुआ था, और उनके लिए ऐसी देहात्म बुद्धि होना असंभव था। ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन भगवत इच्छा से उत्पन्न हुआ था। इस कारण से, ताकि हम लोग को शिक्षा प्राप्त हो सके, व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हमारे जप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुद्ध नाम जप क्या है? पहले व्यक्ति अपने आप को बुद्धि के स्तर से समझे, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य अंश हूं। ये अवेयरनेस में रखे अपने को, ठीक। और इस शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है मैं उतना ही ग्रहण करूंगा, युक्त वैराग्य। और भगवान, और उसके बाद त्रिणादपि सुनिचिना के भाव से व्यक्ति भगवान का नाम जप करे। मैं इस अवस्था में अपनी चुनाव के द्वारा हूं, भगवान इसके लिए दोषी नहीं है, इत्यादि। ये सब हम लोग त्रिनादपि सुनिचिना की टीका में बहुत अच्छे से भक्ति ठाकुर समझाए थे। इस प्रकार से नाम जप करेगा नम्रता से, तो बहुत शीघ्र प्रभाव अनुभव करेगा अपने जीवन में। डज दैट मेक सेंस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, तो वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही नहीं आया, उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, पर उसको समझ में आना चाहिए कि मुक्त होने का मतलब क्या है और कैसे वो शरीर से भिन्न है। और इस पे महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं, ऑल दो वी प्रीच दैट वी आर नॉट द बॉडी, ऑल आवर लाइफ वी लिव एज इफ वी आर द बॉडी। यद्यपि हम प्रचार कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन पूरा दिन और पूरा जीवन ऐसे ही जीते रहते हैं जैसे मानो हम शरीर हो। दूसरे की निंदा चल रही है, फालतू की बातें चल रही, तो यही धारणा है ना कि हम शरीर है, कि हम आत्मा है। जिस व्यक्ति को देखा नहीं उसकी निंदा करना क्या मतलब है, जरा बताइए। मैं बता रहा हूं ना, आपको लग रहा है, ये सचेत होना बहुत कठिन होता है, क्या बोल रहे हैं, क्या और सबका बिल बन रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का क्या अर्थ है, उसको हम लोग अगले साल सुनेंगे। कल। अगले साल का मतलब है 1 तारीख को सुनाएंगे। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। कनिष्ठ को अगर मध्यम पे जाना है, आगे मध्यम से उत्तम पे जाना है, तो कैसे? देखिए, एक बात तो ये है, कनिष्ठ, पहले हम उत्तम की तो अभी बात छोड़िए, कनिष्ठ और मध्यम की बात करें। कनिष्ठ का क्या गुण था? शास्त्र में श्रद्धा, शास्त्र की श्रद्धा, जो उसकी शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र युक्ति अनिपुण, उसकी शास्त्र में बहुत श्रद्धा नहीं है, या अनिपुण है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और श्रद्धा भी कोमल है। श्रद्धा कोमल है मतलब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोल देगा तो फिर उसका मन भटक जाएगा। तो यह है कनिष्ठ की स्थिति। और मध्यम मतलब, ये एक एक्सप्लेनेशन है, मध्यम मतलब उसकी खुद की श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, भले ही वो शास्त्रीय युक्ति को नहीं जानता। ये एक स्टैंडर्ड है। देखिए, कनिष्ठ से मध्यम में जाने का तरीका बहुत सिंपल है, साधना। भगवान का नाम जप करे, भगवान के बारे में श्रवण करे, और उच्चतर भक्तों का जो कम से कम मध्यम है या उत्तम है, उनका वह उनसे श्रवण करेगा तो उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में एक्सपैंड करती है, ट्रांसफर होती है। जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी महान भागवत हैं, उनके तात्पर्य को श्रवण करने से हमारी श्रद्धा बनती है। कनिष्ठ कर दे तो प्रगति करेगा, कनिष्ठ नहीं करेगा तो नहीं प्रगति करेगा।
प्रभुपाद जी बोलते हैं कनिष्ठ भक्तों का मतलब ये है कि वो जानबूझ करके शास्त्र के द्वारा भक्ति का जो सच्चा मानदंड है उसको नहीं श्रवण करना चाहते। ये आप सुन रहे हैं, सारे कनिष्ठ नहीं सुन रहे होते, वो कुछ ना कुछ बहाना लेकर के कथा से एब्सेंट मार देते हैं। चाहे कितना भी अच्छा प्रवक्ता हो, वो कथा से एब्सेंट मारते हैं। क्यों? समझ नहीं आता, रुचि नहीं, ऐसे करके। ये बहुत आपका अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप कहेंगे भाई जब अच्छा नहीं लग रहा है, शास्त्र सुनने की इच्छा नहीं, तो फिर कनिष्ठ प्रगति कैसे करेगा? तो दो प्रकार के कनिष्ठ पकड़ लीजिए। एक जो किसी के अनुगत्य में नहीं है, भगवान के भक्त हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं, किसी के अनुगत्य में नहीं है। और दूसरा कनिष्ठ है जो अनुगत्य में है। अब उसको अच्छा लगे नहीं, बोला गुरु जी ने बोला है तो करना है, जाप करना है, क्लास में आना है, श्रवण करना है, तो वह न चाहते हुए मान लो कर रहा है, फिर करते करते उसकी प्रगति हो जाएगी क्योंकि सुन रहा है। भाई नहीं, शुरुआत में समझ में नहीं आता, आपको सब कुछ समझ में आता था शुरुआत में, तो सुनते 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 कुछ तो आ रहा है ना। और आप कहते नहीं, अब जब मन में आएगा तब जाऊंगा, महीने में एक बार जाऊंगा, देख लूंगा कि भाई क्लास चल तो रही है कि नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई बिजली उजली की व्यवस्था देख लूं, है कि नहीं। अब मुझे इतनी हंसी आती है, हम नाम तो नहीं रख रहे हैं। एक वक्त बोले प्रभु जी अब तो हंसोगे, आप ना 6 बजे से क्लास करते हैं, हम आ नहीं पाते। हमने कहा प्रभु जी कम से कम 5 दिन हो गया है, क्लास 7 बजे से हो रही है, 5 दिन से ऊपर हो गया ना, 6 दिन हो गया, और अभी तक वो नहीं आ पाए। और मैं समझ रहा हूँ जूम पे भी नहीं आ रहे, जूम पे मैं साइन इन भी करवा दिया। तब बताइए, और ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना हो गया। मैं समझ रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र है तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन और मैं कुछ डांट भी नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं चुप चुप, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप क्यों नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ कि कब तक नहीं आ रहे। हर दिन कोई ना कोई बहाना हो, कोई कहे गृहस्थ है, तो यहाँ गृहस्थ नहीं है क्या जो जूम पे भक्त आ रहे हैं? जूम पे तो आओ कम से कम। देख रहे हैं कथा में श्रद्धा की कमी है, इस कारण से कथा में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट, श्रद्धा है इसका लक्षण है कि वो करेगा। तो व्यक्ति जब करेगा बारंबार बारंबार होगा, उसका प्रभाव देखेगा अपने जीवन में। तो प्रभुपाद बार बोलते हैं कि शास्त्र को जानबूझकर अवॉइड करना, ये कनिष्ठ का लक्षण। तो जो अनुगत्य में रहेगा, सुनना चाहेगा, समझेगा तो प्रगति कर लेगा, जो नहीं कहेगा हम अपने मस्त में रह रहे तो ठीक है। हाँ। उत्तम अधिकारी गुण तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी, सभी में भगवान को देखता है। चैतन्य चरितामृत के लेक्चर में तो आप थे ही, सुने ही होंगे, है कि नहीं? आप पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, हाँ। और वहां गोला मार दिया था, वहां खूब चर्चा करी थी, है कि नहीं? तो आप उसको सुन लीजिएगा, वहां पे खूब चर्चा करी थी। चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कनिष्ठ का, मध्यम का। एक समय महाप्रभु बोल रहे क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम, क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करें। क्रम क्रम ऐसा नहीं कि टाइम पास करने से, अनादि काल से तो टाइम पास कर ही रहे हो, मूंगफली खा रहे हैं भौतिक जगत में बंदर बन करके, है कि नहीं? एक डाली से दूसरी डाली में। लेकिन नहीं, जम करके भक्ति करेगा, भक्ति करता रहे करता रहे करता रहे। हम तो अपने जीवन में देख रहे हैं कि लोग गायब हो जाते हैं, ये घटना ही है। और मैं इतना बुरा तो बर्ताव नहीं करता है इतना, अब तो मैं बहुत सॉफ्ट हो गया, पहले तो फिर भी कठोर था, अब तो और सॉफ्ट हो गया हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि मैं सॉफ्ट हूँ? ठीक है। नो कमेंट्स, चैट ऑफ है। लेकिन फिर भी तो मुझे बड़ा दुख लगता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो वक्त छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। प्रभुपाद जी भी इसको बोल रहे हैं, आपको सबको तो मंगल आरती करना करना कितना अच्छा लगता है, मंगल आरती करो, जप करो, भगवान की भक्ति करो। एनीवेज इट्स देयर चॉइस। और कुछ पूछना चाह रहे? हाँ, हमें कोई भला बुरा कहेगा ही, अगर नहीं होता ही रहता है। हाँ हाँ, अगर उसकी कंप्लेन हम किसी को कर रहे हैं तो निर्भर यह करता है कि आप किसको कर रहे हैं, निर्भर यह करता है कि किसको कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक माताजी ने आपको कुछ कहा और आप, क्या नाम है आपका, श्री ईश कृष्ण को बोलने लग गई, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो इसको निंदा कही जाएगी। अगर कोई कुछ कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये कि अगर किसी ने कुछ कहा और आप उसको पी गए, पहले सुनिए, अगर आप उसको पी गई तो सारा बुरा कर्म उसको ट्रांसफर हो जाएगा। इज दैट नॉट, सुनाई पड़ा कि मैंने क्या बोला? ये कभी कभी प्रश्न करता है जो है वो उत्तर को सुनता नहीं है, सुनने का सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये भीष्मदेव से पूछा गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा कि कोई व्यक्ति पब्लिक में कोई अपमान कर दे, किसी सभ्य व्यक्ति का, कोई मूर्ख व्यक्ति,
और वो उसे क्या करना चाहिए, तो भीष्मदेव कहे कि अगर वो चुप रह के सहन कर गया तो उसके सारे पाप उस व्यक्ति को लग जाएंगे जो उसका अपमान कर रहा है। तो अब मुझे समझ में आया कि अब आप लोग क्यों कह रहे हैं कि झगड़ा करना चाहते हैं। अरे भाई वो सर को पाप लगेगा, इसलिए अच्छा है कि हम भी उसकी गाली दे दे ताकि उसका पाप हमारा पाप उसको न लगे। यही बात है ना, पाप लग जाएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु ने कहा है। जो वैष्णव की निंदा करता है उस पर सारी जगह माता के पाप लगता है। मुझे समझ में आएगा आपकी बात। पहले तो मुझे पता है आप क्या कह रही हैं कि आपने कंप्लेन किसी ने आप हिसाब नहीं कर रही हैं पाप पुण्य का, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई हिसाब नहीं कर रहा है। तो अपने को सचेत होना है, तो साइकोलॉजी को चेंज करना चाहिए ना। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है और उसके लिए आप दुनिया में चर्चा करें, हाँ दुखी है तो किसी से को बोलना पड़ेगा। कंप्लेन नहीं कीजिए, कंप्लेन नहीं कीजिए, समझिए मेरी बात, कंप्लेन नहीं कीजिए। ये आप जरूर कह सकते हैं कि इन्होंने मुझसे इतना बुरा बर्ताव किया, मेरा हृदय दुखी है, ये तो स्वाभाविक है। जितना उच्चतर होगा भक्त उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी अगर स्थिति की बात करें तो खराब तो लगता ही है। लेकिन अगर जो व्यक्ति संबंध में कुछ ना कर पाया उसी के बारे में आप उसको आप बार बार बोल रहे हैं तो वह निंदा कहलाएगी। और अभी आपको और अब अभी आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रथम स्कंद पढ़िए, जहां पे महाराज, अभी तो हम पढ़ाएंगे तो सुनिएगा, महाराज परीक्षित महाराज कली को दंड देते हैं। अरे भाई वो तो बहुत हाई फाई बात है। कली, एक कली पुरुष के रूप में धर्म, जो बैल, मूर्तिमान बैल थे, उनके 3 पांव कटे हुए थे और एक पांव पे प्रहार कर रहा था। तो परीक्षित महाराज पूछे कि आपकी दुर्गति किसने करी है, तो कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जो बोल रहे हैं वो आपकी साइकोलॉजी पर निर्भर नहीं करता माता जी, वो आपके विचार पर निर्भर नहीं करता है। भागवत का सिद्धांत है कि अगर किसी ने कोई पाप किया, आप सुन तो नहीं रही ना, सुनी तो सही, फिर छोड़िए, फिर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अरे पहले प्रश्न का उत्तर तो सुनिए। आप सुनने के लिए नहीं बैठे, अब आप ही बता दीजिए, फिर आप ही माइक ले लीजिए। जो कोई पाप करता है उसके प्रचार करने वाले को भी वही पाप लगता है जो पाप करने वाले को लगता है। जो व्यक्ति कोई पाप करता है, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, आपको कहे अरे पता है उस रामू के लड़के ने क्या किया, अरे मर्डर करके आया है, तो मर्डर करने का पाप आपके ऊपर लग जाएगा। अब सोचिए कि अखबार पढ़ने से कितना पाप इकट्ठा कर लेते हैं। वो तो ढूंढ ढूंढ करके बोलते हैं इसने ये मर्डर कर दिया, इसने ये कर दिया। ये मेरे शब्द नहीं है भागवत में, मैं अभी क्लास समाप्त होने दीजिए, ढूंढ सके ढूंढ लीजिए, सूचक शब्द है इसमें। लास्ट में जहाँ कली इज पनिश्ड बाय, सुने होंगे, प्रसिद्ध बात है। तो गाना नहीं चाहिए। देखिए बुरा कोई बर्ताव कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने बुरा बर्ताव किया, नहीं तो हम बहुत बार आश्चर्य करेंगे, अरे कल तक तो ये लड़का बड़ा अच्छा था, ये माता जी बहुत अच्छे थे, आज कैसे बदल गए। ये हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये हमारी गलती है। मैं आप ही को नहीं बोलता, मुझसे भी जब कोई खराब बर्ताव करता है तो मुझे भी बहुत क्रोध आता है, लेकिन बात वास्तविकता ये है कि हमने खराब किया है इसलिए वो हमारे संग हो रहा है। नहीं तो भगवान के भगवान अलाउ कर रहे हैं तभी तो खराब बर्ताव कर रहा है कि नहीं। प्रकृति की बात देखिए, अगर वह गोली नहीं मार रहा है तो सहन कर लेना चाहिए, पहली तो चीज ये है। अगर केवल गाली दे रहा है, जैसे बुद्ध भगवान के संग क्या कहते, बुद्ध भगवान की कथा पता है ना, बुद्ध भगवान को गाली दे रहा था कोई व्यक्ति, तो कुछ नहीं बोल रहे, तो कह रहे थे अरे गाली दे रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कह रहे ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं। तो यह भी तो मिथ्या अहंकार है ना माता जी। कौन आपको गाली दे रहा है, कौन दे रहा है आपको गाली, कोई दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको गाली दे रहा है। हाँ, मतलब गाली से मतलब खराब वक्त शब्द किसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, आपको। आप कौन, अब अपना ज्ञान हो गया ना, हाँ, आत्मा, आत्मा को देखा ना,
आपके स्वरूप को देख रहा है, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना, आपके स्वरूप को देख रहा है। तो देखिए, अगर हम अपनी बात करें, अपने अज्ञान को कोसना चाहिए कि मैं इससे प्रभावित हो रहा हूं। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं। हाँ, उससे दूर रहना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी भक्त है वह द्वेषी व्यक्ति से उपेक्षा करता है, प्रैक्टिकल लेवल पे उससे द्वेष नहीं करता है। लेकिन अगर द्वेषी है, आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उससे थोड़ा दूर रहिए, नेग्लेक्ट। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यदि आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं और वह आपके सामने आ गया, तब आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए। उसने मुझे खराब बोला है, इसको तो मैं खिचड़ी का एक दाना भी नहीं दूंगा, गुलाब जामुन की तो बात छोड़ दीजिए। तब हम द्वेष कर रहे हैं। यद्यपि हम उससे संग नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दूर रह सकते हैं। वो करना भी पड़ेगा कि वो आपसे भी बात नहीं करना चाहता। हम अब घटना बता देंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन ये सिद्धांत हम बाद में बात कर लेंगे। तो सिद्धांत आपको समझ में आया? श्लोक दिखा दीजिए। ये है श्लोक क्रमांक प्रथम स्कंद का, आप लोग देख लीजिए, 17वां अध्याय और 22वां श्लोक। हाँ, ये स्वयं परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, तो उनको, उसको गाने वाला, किसने भी पाप किया है, उसने भी पाप किया है, उसको भी वही पाप लगता है। 1, 17, 22 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।